नमस्कार। मनीष कुमार पटेल मेरा नाम है। मैं एक आरओ का बिजनेस करता हूं और छोटे लोगों को और बड़े लोगों को जगह जगह पे ऑल ओवर इंडिया में यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल हर जगह में बिजनेस उपलब्ध करवाने का काम करवाती है हमारी कंपनी। ये हमारे पंकज जी स्टाफ हैं, पटना ब्रांच संभालते हैं। हमारी कंपनी की 2 ब्रांचें हैं, एक पटना में जो कंकड़बाग के जगह में स्थित है। यहाँ पे मेट्रो है। कंकड़बाग 90 फीट रोड है। ये 90 फीट में ये हीरो एजेंसी है। इसी से लिंक रोड में हम लोग इसी मकान में, फ्रंट पे नहीं है, अंदर में है। तो हमारी जो कंपनी है ये उत्तर प्रदेश की कुशीनगर ज़िले में भी काम करती है और क्या बोलते हैं बिहार के पटना में भी काम करती है। तो बिहार के जो पटना में काम करती है, हमारे कंपनी का ये नंबर है। ये नंबर पटना का है। पहला वाला नंबर पटना का हो जाएगा, दूसरा और तीसरा नंबर ये हो जाएगा यूपी का, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का हो जाएगा। 799 वाला पटना का नंबर है। तो पंकज जी से अभी आज पंकज जी चले जाएंगे हमारे हेड ऑफिस में। हमारे प्रिय बाबू सोनू यहाँ पे नए स्टाफ आज से रहेंगे। इस नंबर पे टेलीफोन करने पे यही रिसीव करेंगे और आंसरिंग करेंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो जाएगा तो आप यूपी में कांटेक्ट करके आ सकते हैं। हम थोड़ा सा डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे आपको, आरओ प्लांट के बारे में जानकारी देंगे। ये मेरा छोटा सा एक अंदर में ऑफिस है। यहाँ से हम लोग कमर्शियल काम करते हैं। सोनू यहाँ पे रहेंगे। एक आरओ प्लांट ये इनकम्प्लीट है, वो भी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि थोड़ा सा काम बस बचा हुआ है। कस्टमर आएंगे, इंस्टेंट उनको करके दे दिया जाएगा। पंकज जी मेरे स्टाफ ही हैं। हम लोग एक दूसरे से बात करेंगे, जिससे कस्टमर को क्या क्या परेशानी होता है ये बात हमसे पूछेंगे। मैं इनको सारे सवालों का जवाब दूंगा। जी पूछिए सर। ये मैं पूछना चाहता हूँ, ये कितने 100 लीटर का प्लांट है ये अभी? ये 1000 लीटर का प्लांट है। और एक इधर हम सामने एक और प्लांट हमें दिख रहा है, ये कितने 100 लीटर का प्लांट? ये भी 1000 लीटर का प्लांट है। सर मैं देख रहा हूँ इसमें कि एक अपना जो बेसल है ये बड़ा है और उसमें बेसल छोटा लगा है, फिर ऐसा क्यों? एक्चुअल में इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, साइज में बस बड़े हैं, बाकी काम में कोई अंतर नहीं है। जो छोटा काम करेगा वही बड़ा काम करेगा। जैसे बाइक होता है, अब कोई पल्सर से घूमता है 125 सीसी से, अब कोई 150 सीसी से घूमता है, तो थोड़ा सा अंतर ये होता है कि पहाड़ी इलाका में 150 सीसी घूम लेगा, लेकिन 125 सीसी नहीं घूमेगा, वो धुआं देकर के बढ़ जाएगा। सेम उसी तरह से इसमें पानी का स्टोर ज्यादा हो जाता है, उसमें कम होता है। बाकी फिल्टर करने का काम मेम्ब्रेन का होता है, वेसल का नहीं होता है। और सर इसमें मैं देख रहा हूँ एक चीज और देख रहा हूँ, अभी ये अपना एसएस का है, हाउसिंग जो एसएस का है, और उसमें एफआरपी का है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्चुअल में ये बहुत बड़ा इसमें गेम है। एफआरपी का जो हाउसिंग है ये बहुत लंबा टाइम चलता है। जब हम आरओ प्लांट लगवा लेते हैं तो इसको वॉश करना होता है। वॉश का मतलब सर्विस। जैसे हम लोग बाइक खरीद करके सर्विस कराते हैं, इसी तरह से इसको भी समय समय पर सर्विस की जरूरत पड़ती है। तो एसएस की जो हाउसिंग होती है वो बहुत पतले थिकनेस में लगभग में भारत में बिकता है। मोटे थिकनेस में भी आता है, लेकिन जो छोटे स्तर के जो उद्यमी हैं, जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख का प्लांट खरीदते हैं, उन लोगों के प्लांट में हैवी वाला एसएस की हाउसिंग नहीं मिलता है और लोग लगा के नहीं देते हैं, क्योंकि वो महंगा पड़ जाता है। ये दोनों मिलाकर के 10,000 में हाउसिंग हो जाएगा, वो अकेले एक का 15,000 हो जाएगा, दोनों मिलाकर 30,000 हो जाएगा। तो महंगा पड़ जाता है, तो कस्टमर नहीं ले पाता है। और जब सर्विसिंग करते हैं तो एसिड से करते हैं, साइट्रिक एसिड से सर्विसिंग करते हैं, तो इसको एसिड खा जाता है, यानी गला देता है, वो लीक हो जाता है। लेकिन इसको एसिड नहीं खा पाता है, इसलिए वो लंबा ड्यूरेशन, टाइमिंग उसका, वैलिडिटी लाइफ उसका लंबा रहता है और इसका लंबा नहीं रहता है, लेकिन देखने के लिए सुंदर होता है, इसलिए कस्टमर उसको ज्यादा लाइक करता है।
एक्चुअली बहुत सारे कस्टमर हमसे पूछते हैं, फोन करते हैं और पूछते हैं कि एक पूरे सेटअप का क्या प्राइस है या पूरे सेटअप में क्या क्या आता है। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, इस सेटअप में मतलब क्या क्या चीज आएगा। एक्चुअल में इस मशीन को ना बता करके इस मशीन को बता रहा हूँ। कारण ये है, अब जरा कुर्सी थोड़ा सा उधर कर दीजिएगा। कारण ये है कि उसमें थोड़ा सा कम कम है सामान और इसमें पूरा कंप्लीट है। जैसे एक हाई प्रेशर पंप इसमें है, ठीक है। एक आरओ प्लांट को लगवाने में शुरुआत से क्या लगता है, एक मिस्त्री लगता है, फिर भाड़ा लगता है, 2 ठो टंकी लगता है, एक चिलर लगता है, जार लगता है, थर्मस लगता है, जार को बंद करने के लिए ढक्कन लगता है, और उस पानी को बेचने के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ती है। उस माल को ले जाने के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई माल खरीद लेता है, सपोज करिए कि ये पटना है, पटना में कंकड़बाग से माल आप बेच दिए समस्तीपुर, तो समस्तीपुर लेके जाने के लिए कस्टमर की जिम्मेवारी होती है कि वो अपने किराया से लेके जाए। अगर नहीं लेके जाता है तो अपनी कंपनी या कोई भी होता है, जो भी कोई दुनिया में सामान खरीदता है अपने भाड़े से वो लेके जाता है। तो हम लोग या तो पैसा को ऐड करके और उसमें प्लांट में बताएं कस्टमर को, तब उसको सर्विस दे दें, और नहीं तो केवल प्लांट का दाम बताएं और उसकी गाड़ी हो, अपना गाड़ी हो, लेके आए और लेकर के जाए। फिर बिल की बात आती है, जीएसटी मान लीजिए एक तो होता है कि पूरा पैसा एक नंबर से दिए। देखिए ये एक्चुअल में मोबाइल पे बात करने वाला और यूट्यूब पे बात करने वाला चीज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 100% जीएसटी के बिल पे करेंगे तो 18% जीएसटी लग जाएगा, और नहीं तो मान लीजिए टेलीफोन पे अगर बात करते हैं तो उसका रास्ता बता दिया जाएगा कि कैसे उसको माल जीएसटी बचाया जा सकता है, चाहे लगाया जा सकता है। ठीक है ना, ये पूरी दुनिया करती है, मैं अकेलौता नहीं हूँ, सारे लोग इसमें फंस सकते हैं और नहीं फंस सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये बेसल में क्या डाला जाता है। बेसल में कार्बन डाला जाता है। देखिए यहाँ पे 3 बोरी कार्बन है, 3 बोरी कार्बन है। एक बेसल में कार्बन पड़ जाएगा जो कोयले के रंग का होता है, ये ऐसा कार्बन होता है। ये एक बेसल में कार्बन हो जाता है। कार्बन की गुण होती है, जैसे इसमें एक ठो पानी डालिए तो बहुत तेजी से सोख लेता है। कार्बन का गुण होता है कि जबरदस्त किसी भी चीज को सोखने की, यानी गंदगी सोखने की क्षमता इसमें होती है, इसलिए कार्बन डाला जाता है। तो पानी में जो अशुद्धि होती है इसको सोखने का काम बहुत जबरदस्त करता है। और दूसरे में ये मीडिया डाला जाता है। तो मीडिया का मतलब ये होता है कि ये संगमारमर जैसा एक पत्थर होता है, लेकिन एक्चुअल में ये संगमारमर का पत्थर नहीं होता है। इस्लाम में धर्म में एक बात है, जो लोग कहते हैं जमजम का पानी, एक्चुअल में एक पत्थर से टकरा करके वो पानी जाता है तो पानी की अशुद्धियों को पत्थर अवशोषित कर लेता है, इसलिए वो पानी में कीड़े उड़े नहीं पड़ते हैं। वही पत्थर लगभग में ये होता है, इसलिए वो पत्थर महंगा बिकता है, टैक्स पे ये पत्थर आता है, वही पत्थर वो पड़ता है इसमें, तो पानी को शुद्ध करने का काम करता है। यानी वो दोनों जो नीले रंग का ये होता है, ये फिल्टर करने का काम करता है, पानी को शुद्ध करके आगे भेजता है। जो भी गंदगी बच जाता है इन दोनों में फिल्टर लगाया जाता है। जैसे एक में ये धागा फिल्टर लग जाता है, किनारे होइए, एक में धागा फिल्टर लग जाता है और एक में जंबो फिल्टर लगता है, पीपी इसको कहते हैं और इसको थ्रेड फिल्टर कहते हैं। दोनों में ही ये लगा करके छान लेते हैं। इसके बाद जो पानी फ्रेश जाता है आगे, तो ये हाई प्रेशर पंप के द्वारा पानी इस मेम्ब्रेन में ठेला जाता है। इस जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में ठेल करके और पानी को फिल्टर कर लिया जाता है। तो सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत जगह प्लांट हमने देखा है तो वहाँ पे पैनल जो होता है मोटा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और बटन थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, और इसमें क्या अंतर है? एक्चुअल में जैसे उसमें और इसमें ये अंतर है कि जैसे जमाना अपडेट होता है, कोई मोबाइल में एप्लीकेशन होता है तो हमेशा वर्जन और अपडेट होता है, तो उसी तरह से जो आप देख रहे हैं वो मैनुअल होता है, ये भी ये ऑटोमेटिक होता है और वो मैनुअल होता है। उसमें उससे बेस्ट ये चीज है, ये अपडेट मॉडल है। अच्छा। जबकि हम लोग दोनों देते हैं। आप ये बात जानते हैं कि कभी मार्केट में अगर ये नहीं मिला तो कस्टमर तेजी करता है तो वो भी लगा के देते हैं और इसको भी लगा के देते हैं। ये डिमांड के हिसाब से होता है या क्या आपके पास उपलब्ध है इसके ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि मार्केट में हर चीज की स्थिरता कंटिन्यूटी एक जैसी नहीं रहती है। तो सर 500, 1000, 1500, 2000 लीटर में क्या डिफरेंट है? डिफरेंट ये है कि एक प्लांट में जैसे देखिए, अब देखिए ये जो मशीन है, हम जो खड़े हैं तो इतना हाइट पे हो रहा है, ठीक है। ये स्पीड कंपनी का है,
स्पीड हाई प्रेशर पंप में बता दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। हाई प्रेशर पंप में बहुत सारी कंपनियां हैं, लुबिस, सेराई, शक्ति, क्रॉम्पटन, स्पीड, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इसमें जो होता है क्या कि सब कंपनी का अपनी अपनी परफॉर्मेंस होता है। ये स्पीड कंपनी की इतनी हाइट पे है और ये किर्लोस्कर कंपनी की है, और देखिए ये मेरे गले के बराबर आ रहा है। तो इसकी हाई स्पीड क्षमता उससे बेहतर ये है, उससे बेहतर ये है। काम दोनों करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। तो क्या पूछे हैं? वो अपना 500, 1000, 1500, 2000 लीटर में डिफरेंट है। हाँ, तो वो देखिए थोड़ा सा इससे कम पावर का है, ये इससे बड़ा पावर का है। यानी ये 1 नंबर, वो 2 नंबर, और एक रूम में आ जाइए और छोटा स्पीड पंप का है। देखिए ये पंप हमारे इतना बराबर हुआ, इतना। ये कितने 100 लीटर का प्लांट? ये 500 लीटर का हुआ। तो इसमें क्या है कि देखिए इसमें एक मेम्ब्रेन हाउसिंग स्टील की बांधी गई है, देख रहे हैं ना। इसमें 2 मेम्ब्रेनें पड़ती हैं, तो इसमें 2 मेम्ब्रेनों को बस पानी छानने का काम करना है। तो ये हाई प्रेशर पंप इसी के समकक्ष लगाया गया है, इसी के पावर के हिसाब से लगाया गया है कि 2 मेम्ब्रेन पे पानी ठेल करके इसको छनवाना है। तो ये हाई प्रेशर पंप छोटा है, ये 500 लीटर प्रति घंटा पानी देगा, और वो जो था ये उससे बड़ा है। तो इसमें देखिए 2 ये लगा हुआ है, तो इससे भी बड़ा है, ये 1000 के लिए दिया गया है, जबकि वो भी उससे बड़ा है, वो दिया गया है 1000 पे। उस पे हाई प्रेशर पंप क्या बोलते हैं, इस पे अगर हम टुल्लू मोटर लगा देते हैं, लगा करके काम करवाते हैं इसको फिल्ट्रेशन में, तो ये मशीन मोर देन इसके, अगर ये 1000 लीटर पानी दे रहा है तो ये 1200-1500 पानी देगा। इसलिए दाम में 15 से 20,000 रुपया इस दोनों में अंतर हो जाएगा, समझ रहे हैं? या अगर इसकी दाम ये क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये 10,000 15-20,000 महंगा है, ये 15-20,000 सस्ता होगा, इससे 15-20,000 वो सस्ता हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। यही रोटेशन चलता है इसमें, और इससे 2,000 मिल जाएंगे तो फिर इसमें 20-30,000 40,000 का अंतर हो जाएगा। तो सर एक पानी ठंडा करने के लिए एसी चिलर की रिक्वायरमेंट होती है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो सर मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या डिफरेंट है, मतलब क्या ऑनलाइन चिलर बेस्ट कौन सा है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कौन सा बेस्ट है? एक्चुअल में दोनों बेस्ट है। इसलिए दोनों बेस्ट है कि डीजल की गाड़ी चलने वाली डीजल से चलती है और पेट्रोल की गाड़ी चलने वाली पेट्रोल से चलती है। तो डीजल का अपना एक वैल्यू है और पेट्रोल का अपना एक वैल्यू है। तो ऑनलाइन का अलग वैल्यू है और ऑफलाइन का अलग वैल्यू है। ऑफलाइन में यही टाटा कंपनी की स्कोडा ये आउटडोर है, ये दोनों में ऑनलाइन में भी यही लगेगा, ऑफलाइन में भी यही लगेगा। ऑनलाइन में क्या लगेगा कि यही एक चीज बस ऑनलाइन में लगता है। क्या करते हैं मिस्त्री लोग, हमारे पीछे अफजल मिस्त्री हैं, ये काम करते हैं, ये जानते हैं, इनसे परिचय करवा देता हूं। यहाँ पे इसको क्या करते हैं, सेट कर देते हैं ऐसे। तो इसमें क्या होता है, हम जो आरओ का पानी बनता है, इसमें देखिए 2 ये चीजें लगी हुई हैं। खोलने में टाइम लग रहा है क्योंकि थ्रेड पे है, चूड़ी पे है। देखिए ये मोटा मोटा होल है, दिख रहा है ना। इसमें क्या है, ऑनलाइन का मतलब यह है कि आरओ पानी बना रहा है और बना करके, और इसमें अगर आप सप्लाई डायरेक्ट दे रहे हैं तो एक साइड से पानी डाल रहे हैं और दूसरे साइड से पानी निकल रहा है, चिल्ड करके। हाँ, चिल्ड करके। तो इसमें इसके पहले एक वाल लगाया जाता है, एक वाल लगाएंगे। तो जैसे मान लीजिए अब 1 HP का मोटर लगा करके और पानी जिस फ्लो से फेंकता है उसी फ्लो से लगा देंगे तो ठंडा नहीं करेगा, ये खराब हो जाएगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा। और इसकी कोई ऑनलाइन में इसकी कोई वारंटी गारंटी नहीं होती है। और ऑफलाइन का, ऑफलाइन में तो कंप्रेसर की गारंटी होती है और कंप्रेसर इसमें भी लगेगा, लेकिन ऑनलाइन में ये जो चीज है इसकी कोई वारंटी गारंटी नहीं होती है। और ऑफलाइन से ये 12 से 15,000 महंगा भी बिकता है, लेकिन इसकी 1 सेकंड की गारंटी नहीं होती है। अगर ये खराब हो गया तो खराब हो गया, क्योंकि ये भारत में नहीं बनता है, मेड इन चाइना है, और ऊपर से ही इसकी वारंटी गारंटी नहीं आती है। तो कोई महाजन, कोई सेठ
इसका वारंटी गारंटी नहीं देता है, कस्टमर अपने दम पे लेके जाता है, अपने रिस्क पे लेके जाता है। तो इसके पहले जो पाइप लगाया जाता है, इसमें कनेक्शन किया जाता है, वह लगा जाता है। मिस्त्री जो लगाता है उसको एक वाल पे सेट कर देता है कि कितना स्लो पानी जाएगा और कितना स्लो पानी निकल रहा है, कि इसको जा करके और निकलने में कितना टाइम लगेगा, तो कितना ठंडा हो जाएगा। तो ये क्या है कि जैसे मान लीजिए शादी ब्याह में पानी की बुकिंग हो गई ज्यादा, और पानी मान लीजिए गर्मी का समय हो जाता है अपने वहां इंडिया में, जनवरी फरवरी का महीना नहीं होता है, वो होता है आपका मई जून का महीना। पानी का टेम्परेचर तुरंत जमीन से निकलने के बाद बदल जाता है। तो ये नॉर्मल कर देता है 15-17 डिग्री 18 डिग्री तक ये ला देता है। ऑनलाइन चिलर तुरंत लाता है, ऐसा नहीं कि नहीं लाता है, लेकिन इसको स्लो में गुजारा जाता है इस पानी को, और तुरंत पूर्ति कर देता है ये। और ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या होता है कि टंकी में ऐसे देखिए इसको सेट बनाया गया है, टंकी में ऐसे कॉपर की ये पाइपें होती हैं, बहुत महंगा है कॉपर, मार्केट में सारे लोग जानते हैं बहुत महंगी है। ऐसी कॉपर की पाइपें होती हैं। ये कॉपर की पाइपें 1000 लीटर की टंकी में लगवाएंगे तो भी 2-2.5 घंटे में ठंडा करेगा। 2000 लीटर की टंकी में लगवाएंगे तो भी 2-2.5 घंटे ही लगेगा ठंडा करेगा, और यही मशीन ठंडा करेगा। समझ रहे हैं ना, इसको 2-2.5 घंटा ही लगेगा ठंडा करने में। तो इसलिए कस्टमर को ये चाहिए कि 2000 लीटर के टैंक में ही पानी को, ताकि उतना ही टाइम में अपना 2000 लीटर, क्योंकि बिजली का बचत हो जाएगा। 1 घंटा में 2.5 घंटा में 1000 लीटर पानी ठंडा करेगा। 2.5 घंटे में अगर 2000 लीटर की टंकी लगा देता है तो 2.5 घंटे में 2000 लीटर पानी ठंडा कर देगा, उसका बिजली बच जाएगा। कम से कम 2.5 घंटा और तो नहीं चलाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। अच्छा सर, हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से फोन आता है कस्टमर लोग का, तो उनका डिलीवरी का क्या प्रोसेस है और बुकिंग का क्या प्रोसेस है? देखिए, ऑल ओवर इंडिया से अगर कॉल आते हैं तो आप उनको पहले ये बात कहें कि वो हमारे ऑफिस आए, किसी से पेमेंट की ऑनलाइन की बात न करें। जैसे यहाँ पे आपको मैं समझा रहा हूं, वैसे आप अपने ऑफिस बुलाएं, ऑफिस बुला करके उनको बाकायदा सारी चीज दिखाएं, समझाएं। वो अपने साथ में पैसे लेके ना आए, डिजिटल समय चल रहा है, अकाउंट में पैसे लेके आए, सामान देखें, पसंद आ जाएगा, बातचीत हो जाएगा, पसंद आ जाएगा, तुरंत जाएं, चेक लेकर के, अपना चेक लेके आए, बैंक में जाएं, कंपनी सुविधा प्रोवाइड कराएगी, उनको लेके जाएगी बैंक, पेमेंट लेके आए, पेमेंट दें। साथ में मिस्त्री अगर हम कहीं बाहर नहीं भेजे हैं, जैसे मान लीजिए वेस्ट बंगाल, झारखंड, नेपाल, यूपी, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सारे जगह में मशीन भेजा जाता है, तो मिस्त्री अपने पास 3-4 लोग ही हैं। तो अगर मिस्त्री सब बाहर नहीं है, मिस्त्री मौके पे है कोई, तो कोई भी कस्टमर आ रहे हैं तो हम इंस्टेंट उनसे पैसा लेकर के सारा माल लोड करा करके और उनको मिस्त्री के साथ में उसी सेम गाड़ी से भेज करके लगवा देंगे। अगर नहीं मैं मिस्त्री तो हमें 50% पेमेंट दे के जा सकते हैं। समझ रहे हैं ना, पेमेंट दे के जा सकते हैं, और नहीं तो पेमेंट देने की भी जरूरत नहीं है। 1 दिन 2 दिन रुके, कंपनी उनको खिलाएगी, पिलाएगी, रखेगी अपने पास, मिस्त्री अरेंज करेगी, साथ में पेमेंट दें और साथ में अपना सामान लेकर के जाएं और मशीन लगवा लें। अगर सर जो नहीं आना चाहता है मतलब वहीं से, तो उनके लिए क्या प्रोसेस? तो उनके लिए 50% कंपनी के अकाउंट में पेमेंट करें। ठीक है, देखिए भेजने के लिए तो 20-30 हजार रुपया भी लेकर के भेजा जा सकता है मशीन, लेकिन 50% अगर जो भी मशीन ले रहे हैं, जो भी सामान ले रहे हैं, 50% अगर पैसा भेज देते हैं तो हम बहुत निश्चिंत होकर के सेम डे में, यानी तो नेक्स्ट डे में, अगले दिन में हम उनको माल डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मशीन जाता है तो साथ में मिस्त्री जाता है तो बहुत अच्छा चीज होता है। मशीन सिर्फ जाएगा और मिस्त्री नहीं जाएगा तो अच्छा नहीं है। मिस्त्री के चक्कर में 1-2 दिन लेट भी हो जाता है कभी कभी। और सर अगर मान लीजिए कि अगर बुकिंग करवाते हैं तो कितने दिन बाद आप ट्रांसपोर्ट में डाल सकते हैं हम लोग? ट्रांसपोर्ट में देखिए, बुकिंग करने के अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में 12,000 रुपए में हम लोग कहीं माल भेज सकते हैं, लेकिन माल उनके नजदीकी ट्रांसपोर्ट में पहुंच जाएगा। माल उनको 1 हफ्ता के अंदर छुड़ाना होगा। अगर वो नहीं छुड़ाते हैं तो वो 12,000 रुपए नॉट रिफंडेबल होते हैं। जैसे
हाँ, अगर जैसे मान लीजिए टाटा मैजिक का भाड़ा दे करके किलोमीटर पे समय के हिसाब से मंगवाते हैं, वो दूसरा चीज होता है। लेकिन जो अदर ट्रांसपोर्ट कैरियर कार्गो वाले लोग हैं, अगर उन लोगों से हम लोग टाई अप होकर के भेजते हैं कहीं, तो 12-15 हजार रुपया लेकर के हम लोग अगर लेकर के माल भेज देते हैं उनके सेम जगह में, ऑल ओवर इंडिया में, तो क्या होता है कि माल पहुंच गया तो माल को 1 हफ्ते के अंदर में कंपनी के अकाउंट में पेमेंट करके माल को छुड़ा ले। क्योंकि पेमेंट नहीं करेंगे तो वो माल नहीं देता है लोग, क्योंकि कंपनी से उस ट्रांसपोर्ट से टाई अप होता है, समझ रहे हैं ना। टाई अप होता है, पेमेंट जब हमारे आ जाएगा अकाउंट में, हम उसका ट्रांसपोर्टर को मेल करते हैं कि पेमेंट रिसीव हो गया, तब जाके माल वहां पे डिस्पैच वो उनको हैंड ओवर करता है, उसके बाद हाँ तब हो पाता है। अगर वो माल नहीं छुड़ाते हैं तो 1 हफ्ता वो पैसा नॉट रिफंडेबल होता है। 2 तरह से माल जाता है, या तो पर्सनल गाड़ी से भेज दिया जाए 15-20 हजार रुपया लेकर के उनको, और नहीं तो ट्रांसपोर्ट में लगा दिया जाए, 1 हफ्ता में जाएगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट में भेजने में दिक्कत है, क्योंकि इतना बड़का आइटम है ये, कहीं पाइप टूट जाता है, कहीं पाइप छूट जाता है, कहीं स्टैंड टूट जाता है, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए अपना ही सामान मंगवाया गया है तो 5-6 गो इस स्टैंड का नीचे का जो गोड़ा है 5-6 गो टूट गया है, समझ रहे हैं ना, तो कस्टमर के भी दरवाजे पर चला जाएगा। हम लोग तो माल सही भेजेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्टर ट्रक में हैवी वजन डाल करके स्टैंड को बेंड कर देता है, पाइप को तोड़ देता है, पीवीसी पाइप होता है, सामान टूट फूट जाता है, तो उसकी जिम्मेवारी कंपनी नहीं लेगी। बहुत सारे कस्टमर ऐसे बोलते हैं कि अगर हम 20 से 30 हजार रुपया अगर हम भेज देते हैं आपके पास, तो अगर हमारे दरवाजे पे आएगा तो दरवाजे पे उतरने से पहले पेमेंट करना होगा या मशीन चालू होने के बाद पेमेंट करना? नहीं नहीं, देखिए हम माल तो 20-30 हजार में भेज देंगे, ठीक है, लेकिन माल तभी उतरेगा जब वो कंपनी के अकाउंट में या कैश पैसा हमारे जो वहां प्रतिनिधि गए रहेंगे, जो हमारे टेक्नीशियन, मिस्त्री, ड्राइवर, जिनको हम कहेंगे, कंपनी जिनको कहेगी कि उनको पेमेंट दे दीजिए, कंपनी उनको कहेगी कि उनको कैश दे दीजिए तो कैश देना है, कंपनी उनको कहेगी कि नहीं अकाउंट में पेमेंट करिए तो अकाउंट में पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद से ही माल गाड़ी से उतारा जाएगा। चलते चलते सर एक बार मैं फिर से जानना चाहूंगा, एक आरओ प्लांट लगाने के लिए क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है, और कस्टमर को क्या क्या खरीदना होता है, और हम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, हम किसका किसका अलग से पैसा लेंगे? जी सही आपने पूछा। हम क्या करेंगे, हम एक जो स्टैंड पे बना हुआ, एक्चुअल में आरओ प्लांट का, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरओ प्लांट का फुल सेट का अर्थ समझ में आज तक हमको भी नहीं आया कि कस्टमर किस किस बात से पूछता है। एक्चुअल में जो स्टैंड है ना, इस पे जो चीज होता है इसको आरओ प्लांट बोलते हैं। एसी अलग यूनिट हो जाती है, समझ रहे हैं ना। हम 2 चीज देंगे, इसके साथ में मिस्त्री फ्री है, इसको लगाने के लिए कंपनी मिस्त्री को सैलरी दे रही है, मिस्त्री जाएगा कंपनी का काम करके आ जाएगा, ये फ्री है। लेकिन इसके अलावा क्या क्या लगेगा, 2 टंकी कस्टमर को अपने दरवाजे पे खरीद करके रखना होगा, ठीक है। नल चापाकल देना होगा, चापाकल पे या तो कस्टमर के घर पहले से समरसेबुल हो, अगर समरसेबुल नहीं हो तो ऐसा टुल्लू मोटर चापाकल पे नल पे लोग बांध करके रखते हैं, समझ रहा है ना। तो टुल्लू मोटर का कनेक्शन करके आरओ प्लांट के नजदीक एक टंकी तक, टंकी में कनेक्शन करके, यानी नल पे मोटर या समरसेबुल पाइप द्वारा कनेक्शन करके टंकी में पानी भर करके ये कस्टमर को देने की जिम्मेवारी बनती है। वहां के बाद से फिर आरओ में कनेक्शन करने का पाइप उसको देना है, बिजली का तार आरओ में कनेक्शन करने के लिए, आरओ से कनेक्शन करने के लिए कस्टमर को देना है, समझ रहे हैं ना। और आरओ लगाने के लिए ये एसी जो होता है ना, एक्चुअल में कस्टमर को इसका इतना हाइट का स्टैंड भी बनाना होता है, कस्टमर को ही बनाना, हाँ कस्टमर को बनाना होता है। और नहीं तो इसके अलावा तो टंकी का भी एक 3 फुट का स्टैंड बनाना होता है, क्योंकि पानी लेने के लिए जमीन पे हम रख देंगे तो पानी कैसे निकालेंगे। तो जो पानी फिल्टर होता है उसको नीचे बोतल लगाने के लिए हम 3 फुट हाइट पे जार रखेंगे, तभी नीचे पानी ले पाएंगे। और उसका वाल का जो कनेक्शन होता है वो कस्टमर ही पाइप, उसका वाल पाइप ये सब देता हुआ ही। ये अलग की चीज है कि हमारे टेक्नीशियन अच्छे होते हैं लोग, और ये लोग जा करके, ये उनका काम नहीं होता है
कि नल से टंकी तक का मोटर का कनेक्शन वनेक्शन करना, जी। लेकिन चूंकि प्लांट बेचा गया है 1 घंटा के बदले में 2 घंटा समय लगता है। हमारे टेक्नीशियन जाते हैं, कस्टमर को सुविधा के अनुसार से यही सारा काम करके दे देते हैं। तो उस कस्टमर को ये चाहिए कि मिस्त्री को जब एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं तो 1500 रुपया इनाम के तौर पे जी जी। दे दें, क्योंकि उतना काम कोई भी आके करेगा। और टेक्नीशियन संबंध भी तो बनाना है एनी टाइम, जी क्योंकि सपोर्ट वही जी, करेगा। क्योंकि उतना प्लम्बिंग का काम दूसरा कौन आके करेगा, 1500-2000 रुपया ले लेता है। तो टेक्नीशियन अगर उनका काम करता है तो जरूर 1500 रुपया उनको इनाम के तौर पे इनको दे देना चाहिए। तो सर बहुत सारे लोगों का एक और क्वेश्चन मेरा है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं हमसे कि एक आरओ प्लांट का सेटअप अगर लगवाते हैं तो कितना स्पेस चाहिए, वो कितना जगह चाहिए उसको लगाने के लिए। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक्चुअल में एक आरओ प्लांट का जो स्टैंड होता है, ये स्टैंड 8.5 फुट 9 फुट का है, लेकिन इस प्लांट की दूरी, जैसे मान लीजिए प्लांट यहाँ से लेकर के, और देखिए स्टैंड से बाहर तक पाइप निकला है, जी जी। तो ये 11 फुट की लंबा है और 3 फुट चौड़ा है। जी। 11 फुट लंबा है और 3 फुट चौड़ा है, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से आप भी समझ गए होंगे कि अब 12 फुट का लंबा अगर रूम मिल जाता है और 4 फुट का भी, 5 फुट का, 8 फुट का अगर चौड़ा में जगह मिल जाता है तो ये प्लांट लग जाएगा। लेकिन इसके साथ में टंकी की भी जरूरत पड़ता है। तो 1000 लीटर की टंकी की जो व्यास होता है, व्यास समझ रहे हैं ना, जी जी जी। यानी हाँ, परिधि का जो आर पार जो खड़ा हो जाता है चिन्हा, वो व्यास होता है। व्यास 4.5 फुट का होता है, हाँ 3.5 फुट का होता है, और उसकी हाइट 4.5 फुट की होती है 1000 लीटर की टंकी के। और 2000 लीटर की टंकी का 5.5 फुट का उसका व्यास होता है और 5.5 फुट की उसकी हाइट होती है। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग मानक भी है, मतलब इसी तरह का होता है। तो अब देखिए उसकी ऊंचाई कितनी, जैसे करकट बहुत सारे लोग छवा देते हैं बिहार में। बिहार में मान लीजिए सारे, ऐसा कोई जिला नहीं है कि जिस जिले में हम लोग प्लांट नहीं दिए हैं। झारखंड में ऐसा कोई जिला नहीं है कि जिस जिले में हम लोग प्लांट नहीं दिए हैं। तो कोई भी भाई अगर इस तरह का मकान और जगह तैयार करवा रहा है तो इस सब चीज को समझ ले कि 12 बाई 15 का रूम अगर दे देता है तो खूब बढ़िया से उसका प्लांट लग जाएगा। अगर जगह कम है तो 8 बाई 12-15 का दे देगा रूम तो भी हो जाएगा, और नहीं तो 10 बाई 10 का 8 बाई 8 का 2 रूम दे दे तो भी मशीन लग जाएगा। क्यों मिस्त्री साहब, लग जाएगा ना। और पूछिए। बस सर, और अपना जो अपना हेड ब्रांच है वो कुशीनगर का एड्रेस बता दीजिए, और पटना का। अच्छा, हम लोग प्रॉपर कुशीनगर, उत्तर प्रदेश प्रॉपर कुशीनगर में हम लोग रहते हैं। और यहाँ पे पटना में कंकड़बाग मलाई पकड़ी में यहाँ पे हमारी दूसरी ऑफिस है। जो भी बिहार के भाई अगर यहाँ पे आना चाहते हैं, आकर के विजिट करके प्लांट ले लें, प्लांट ले करके और सर्विस ले सकते हैं। यहाँ पे नई नई अभी ब्रांच की गई है, और वीडियो के माध्यम से जो भी हमारे कस्टमर अगर आते हैं तो उनको थोड़ी सी सुविधाएं जरूर दी जाएंगी। रेट और प्राइस इसलिए नहीं बताया गया है क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे डाले जाने के बाद से स्थिर हो जाता है। हम 2022 में बात कर रहे हैं, ये सितंबर का महीना है, अक्टूबर में वीडियो डाला जाएगा हो सकता है, लेकिन ये 2025 तक वीडियो चलेगा। तो रेट में स्थिरता नहीं रह जाता है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के हिसाब से रेट अप डाउन हो जाता है, तो समस्याएं हो जाती हैं। टेलीफोन पे ही रेट का क्लियर किया जाएगा, जो भी होगा टेलीफोन पे क्लियर होगा। एक्चुअल में इस वीडियो को हम सीखले इंडिया के लिए बना रहे हैं, हम ये वीडियो सीखले इंडिया पे डालेंगे। लेकिन आरओ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप, मेरा एक चैनल है कमेरा इंडिया, कमेरा इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये पेज भी है, फेसबुक पेज भी है और पेज भी है, उसको फॉलो कर लें। जी नमस्कार।